चुनाव के बाद नचनिया मुंबई जाएगा, गायिका दिल्ली जाएगी, जितने भी चोर और डकैत उम्मीदवार हैं वो जेल जाएंगे और बिहार की जनता ऑर्केस्ट्रा देखने जाएगी। एक बहुत बड़ी पार्टी है जो चुनाव प्रचार के नाम पे बिहार की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने एक बिहारी आर्मी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेजकर बिहार के युवा वोटर्स को रिझाने की कोशिश की। उसके बाद फिर हल्ला उड़ाया गया कि बिहार में 3 मुस्लिम आतंकवादी घुस गए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई थी ये बात किसी को नहीं पता, मगर इससे हिंदू मुस्लिम का दायरा बिहार में बढ़ गया। उसके बाद चुनाव से ठीक पहले इन्होंने 125 यूनिट बिजली फ्री करके दिल्ली मॉडल को यहाँ पे अपनाकर बिहार की मिडिल क्लास जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने हर महिला के खाता में 10,000 रुपए भेज करके महिला वोटर्स को अपने ओर खींचने की कोशिश की। और चुनाव से ठीक पहले इन्होंने पटना मेट्रो और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करके अपर क्लास के वोटर्स को अपने ओर खींचने की कोशिश की। और अभी बिहार में हर एक इंडिविजुअल के मोबाइल पे किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा है और उन्हें किसी खास पार्टी को वोट देने की बात कही जा रही है और बाकी पार्टियों के खिलाफ युवाओं को, वोटर्स को भड़काया जा रहा है। क्या ये चुनाव प्रचार करने का तरीका सही है? ये चुनाव प्रचार के नाम पे बिहार के जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सभी पार्टियां भी कोई कास्ट के नाम पे, कोई धर्म के नाम पे बिहार की जनता को बेवकूफ बना रहा है। बिहार की जनता को पता ही नहीं है कि वोट किसको करना है। कोई जात के नाम पे पूरा का पूरा गांव एक ही इंसान को वोट कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे पूरा का पूरा जिला एक ही इंसान को वोट कर रहा है। देखिए, बदलाव तभी आएगा जब तक आप अपने वोटिंग अधिकार में इंडिविजुअलिज्म लाएंगे। आपका वोट उसी को जाना चाहिए जो आपको अच्छा लगता हो। उस पर किसी तरह का धर्म का प्रभाव, जाति का प्रभाव, परिवार का प्रभाव, किसी और के ओपिनियन का प्रभाव नहीं होना चाहिए। जब तक आप खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे कौन सा उम्मीदवार सबसे बेस्ट है, कौन सा उम्मीदवार सबसे शिक्षित है, तब तक किसी दूसरे के जाति के बहकावे में आके, धर्म के बहकावे में आके यदि आप चुनाव में वोट करेंगे तो आपके लिए बदलाव कभी नहीं होने वाला है, कभी भी बिहार आगे नहीं जाएगा। तो वोट किसको करना है? वोट केवल और केवल एजुकेशन के लिए कीजिए, क्योंकि एजुकेशन, यदि आपको एजुकेशन मिलेगा तो आप खुद से भी बदलाव ला सकते हैं, अपने लिए वो सभी चीजें हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है।